चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में इंफॉर्मेशन क्या है, तो हमें बोला गया है सिंप्लीफाई द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है बच्चा, यहाँ पे जो 48 रूट दिया हुआ है, यहाँ पे 18 रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो ध्यान रखना है बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाए। जैसे हम यहाँ 48 को लिखते हैं सिंपल 48, तो 2 से करोगे बच्चा 24, 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे तो हो जाएगा कितना बच्चा 3, और 3 की पावर 1। मतलब हम लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो इसको, ये दो और ये, तो रूट से बाहर से लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3। तो ये 2 की पावर 2 है तो इनडायरेक्टली 2 की पावर अंडर रूट ये है, तो रूट से बाहर निकालना है कि तो 2 की पावर 2 ही रहेगी, अंडर रूट आ जाएगा 3, तो 4√3 हम डायरेक्ट लिखेंगे। बच्चा आपको ये समझ में आया, ये पॉइंट मेनली पॉइंट ये समझना है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 4 की पावर √3 प्लस की साइन 18 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चा, तो 9 इंटू 2, तो ये 3 निकल जाएगा रूट के पार, मतलब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 आउटर कॉलम और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 3√2। ये समझ में आया। और ऊपर जो था मतलब न्यूमरेटर जो था वो एज इट इज हमने लिख दिया। तो ये तो बच्चा सिंपल पॉइंट था, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चा अब क्या करना है, तो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हम सिंपल यहाँ ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस 3√2, और यहाँ पे √4 इंटू √3 माइनस 3√2। ये क्लियर है बच्चा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो हमें डिनोमिनेटर में तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो आपको क्लियर है, a माइनस बी, ए प्लस बी गिवन है, तो हमें आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चा। चलो तो अब वही चीज़ हमें करनी है, तो यहाँ पे 4√3 लिखा, यहाँ पे स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे हम लिख देंगे 7√3 माइनस 5√2, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 4√3 माइनस 3√2। सिंपल वे में बोले तो हमने सिर्फ दो ब्रैकेट जो थे एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए। अब बच्चा क्या करना है, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल वे में, इसका सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 एंड √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे जो होगा 16 3 ज़ा 48 होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 48। यहाँ की बात करते हैं, 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर जो बच्चा हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 18। क्लियर है बच्चा। यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो मेन पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया, तो ये हमारा हो गया। अब जो मेन पॉइंट है वो मल्टीप्लिकेशन का, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 4 तो हो जाएगा 28, और यहाँ पे √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3, तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे में सेम वे 7√3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 3 के साथ, 3 इंटू √2, तो यहाँ पे हम सिंपल माइनस की साइन 7 3 ज़ा कितना होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 21, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6। क्लियर बच्चा, ये तो सिंपल है। अब जो ध्यान रखना है ये वाला 5, ये तो सेम कलर हो गया 5, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 4, तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 4, पहले तो माइनस की साइन 5 इंटू 4 20, एंड √2 इंटू √6, √2 इंटू √3 जो हो जाएगा √6, तो ये भी हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15, 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 तो हो जाएगा यहाँ पे 2, सीधा 30 लिख सकता है लेकिन हमने नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। चलो बच्चा तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 20 बच्चा ऐसे 30 में देखो तो 30 में से 9 30 मतलब ऐसे जाने तो सिंपल कर ही लेते हैं, 8 3 ज़ा हो जाएगा हमारा 4, ये 24, ये 6 और इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो 84, तो यहाँ पे लिखा 84। यहाँ ध्यान से समझना, ये 22 होगा कैसे 20 प्लस 2, तो बच्चा यहाँ पे करेंगे 21 है और ये कितना है, तो ये है 20,
तो हो जाएगा 41√6 और यहाँ पे हो जाएगा 30। 48 माइनस 18 जो हो जाएगा 30। अब सिंपल 84 प्लस 30 करना है, तो 84 प्लस 30 करेंगे तो बच्चा ये 4 हो जाएगा, ये 9 10 एंड 11 तो 3 तो 114। 114 माइनस 41 इंटू √6 डिवाइड बाई 30 और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, अदरवाइज तो हम कॉमन कुछ निकालते। तो प्रॉपर बच्चा लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। बच्चा आप देख लो, देखने के लिए मैं साइड में हट गया हूँ, प्रॉपर आप लिख सकते हो देख के।